हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते ही है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, दीज आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्लास 11th में आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं सीखे थे। तो क्लास 12th का एक न्यू टॉपिक है, शॉर्टकट वे में बहुत सिंपल तरीका में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि वो लोग एकदम बहुत लंबा लंबा मेथड में सम सॉल्व करते हैं, बट हम आपको गारंटी देते हैं आप अगर मेरा वीडियोस एंड तक देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको फेवरेट बना देंगे, 100% गारंटी। आप बिलीव करिए। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, इसके पहले से माइनस हो जाता है। इसको आप इससे ये फॉर्मूला आता है, इससे ये फॉर्मूला आता है। आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे क्यों यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्यों माइनस होता है। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स यू, साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - u² इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे वेरिएबल यू का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं, आप सिर्फ देखते चलिए। आपका मेन फॉर्मूला ये है, ओके। साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। तो बताइए स्टूडेंट, अगर साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव ये होता है तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। आप तुरंत बताएंगे 1/√1 - t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, यही तो बताएंगे आप। अगर यू रहता है तो डेरिवेटिव यू होता है, तो यहाँ पे टी है तो डेरिवेटिव ऑफ टी करना पड़ेगा। अगर हम आपको पूछेंगे बेटा आप बताइए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे 1/√1 - x² इंटू यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव ऑफ x लिखना पड़ेगा। आप तो जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, 1 होता है, तो ये 1 होता है ना, इसीलिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव देखिए 1/√1 - x² ही लिखा था। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x²। तो कॉस इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u है यहाँ पे वेरिएबल, बट यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहा है और बट यहाँ पे u है तो u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिर्फ इसके सामने एक माइनस आ जाएगा। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर याद रखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी याद हो जाएगा। कैसे, सिर्फ इसके पहले एक माइनस हो जाएगा। देखिए लॉजिक क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं तो आप तो जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 - साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स एक्स है ना, उसके जगह पे हम क्या लिख दिया, π/2 - साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला से अब डेरिवेटिव तो अलग हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ π/2 क्या होता है, 0, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ चुके हैं आप, 1/√1 - x²। अब 0 माइनस दिस, तो ये माइनस ही हो जाएगा ना। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव से माइनस, ये फॉर्मूला से भी आप याद रख सकते हो। स्टूडेंट फॉर्मूला लर्न करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और हाँ, धीरे धीरे हम लोग जितना आगे जाएंगे ना डिफ़िकल्ट सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इजी से बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो एक एक करके आंसर्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको सिर्फ साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिख, यहाँ पे डी डी एक्स देखे dy/dx लिख के ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपका यही टारगेट होगा। साइन इनवर्स यहाँ पे fx, ओके, क्वेश्चन लिख लिया। आप यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका देखिए आप तो जानते ही है साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - u²। अगर यहाँ पे u रहता है तो √1/√1 - u² हो जाता है। तो बट यहाँ पे fx है तो fx होल² हो जाएगा, है कि नहीं। आप इसको u मानिए ना, साइन इनवर्स u 1/√1 - u² इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो u, तो डेरिवेटिव ऑफ u ये लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ u रहता है तो यहाँ पे u हो जाएगा, बट यहाँ पे fx है तो fx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप तो जानते हैं fx का डेरिवेटिव f' होता है, तो f' ओवर
1 माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए और आंसर देखिए हम लिख देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा माइनस यू डेस्ट। यहाँ पे सिर्फ एफ ना दे के यू दे दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फंक्शन ऑफ यू, इसका मतलब भी फंक्शन ऑफ यू, इसका मतलब भी फंक्शन ऑफ इसका मतलब भी फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब भी एफ एक्स का मतलब भी फंक्शन ऑफ एक्स। तो यू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यू डेस्ट एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस यू डेस्ट एक्स ओवर 1 माइनस यू एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। तो अगर साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई होल स्क्वायर, आप इसको यू मानिए, इन टू डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा, तो हम सामने लिख दिया 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाई ए जो है ना वो बाहर ले लिया। ओके, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, बहुत ये डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये आएगा। उसके बाद वाला एक लाइन इक्वल टू देके लिखिए ए इंटू, आप जानते ही है रूट अलग हो जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट अंडर ए स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होता है? ए, यहाँ पे रूट अलग कर दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर का रूट अपन डिनोमिनेटर का रूट। आप देखिए ये ए और ये कटेगा, जब उल्टा कर देंगे ना, ये उल्टा कर देंगे तो ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए कटेगा तो बचेगा क्या? 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, तो सिर्फ माइनस आ जाएगा, सिर्फ सामने माइनस दे दीजिए, बस आपका कॉस इनवर्स एक्स का एक्स बाई ए का डेरिवेटिव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। सेम वे में आप ट्राई करिए, इसको यू मानिए, तो साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर इन टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? आप तो जानते ही, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, इन टू आप जो है वो एज इट इज लिख दीजिए 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स होता है ना, तो दिस इज द आंसर। आप इसको और भी अच्छा से लिख सकते हैं 1 अपन 2 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इतना दूर तक छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डन। और क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। आप इसको u मानिए, 3x को u मानिए, तो साइन इनवर्स u 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव u, तो 3x का हो जाएगा, यहाँ पे u के जगह पे 3x हो जाएगा। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है ना, आप 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिर्फ 3 के जगह पे a दिया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आप खुद करिए और हम आंसर लिख देते हैं, माइनस ए बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट सम्स करेंगे, आप 9 नंबर लिखिए। स्टूडेंट, वीडियो के शुरू में हम आपको बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन को बहुत डिफ़िकल्ट करके करते हैं। सपोज़ 9 नंबर को आपको डेरिवेटिव करना है, तो बच्चे क्या करते हैं? कॉस इनवर्स साइन एक्स लिख देते हैं, तो ये इसको यू मानते हैं। तो कॉस इनवर्स यू क्या होता है? माइनस 1 बाई 1 रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव यू, तो हम साइन एक्स को यू माने हैं। ओके, तो साइन एक्स होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप जानते ही है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, क्लास 10 का आइडेंटिटी से। तो कॉस एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? 1, तो -1 आंसर आया। बट हम इसको बेटा 2 लाइन में ही कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप
5 लाइन करके ये साम सॉल्व किया है, बट एग्जाम में आपको बुद्धि लगा के शॉर्टकट में साम्स करना है। सपोज ये साम्स आपका 2 मार्क्स का आ गया है एग्जाम में, तो आप बोलेंगे 2 मार्क्स के लिए तो ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स में लॉजिक अगर सही है, आपका लॉजिक अगर सही है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा। देखिए हम कैसे आपको शॉर्टकट मेथड दिखाते हैं। देखिए कॉस इनवर्स आप तो जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हो ना, क्योंकि हम कॉस π/2 माइनस एक्स के जगह पे हम साइन एक्स लिख सकते हैं। ये साइन एक्स की जगह पे हम ये लिख दिया। आप ये तो जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हैं तो तभी अच्छा लगेगा आपको। तो ये आप थीटा मानिए, इसको आप थीटा मानिए। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा सिर्फ π/2 माइनस एक्स बचेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, π/2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 0 - 1 क्या होता है, -1 ना। देखिए उससे तो शॉर्टकट हुआ, उससे शॉर्टकट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर वे में आप करिए। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 मेथड में ही आप करिए, 2 मेथड में ही आप करिए और आंसर देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम शॉर्टकट वे में कर दिया है। कॉस एक्स के जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या थीटा होता है, तो π/2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। देखिए और भी शॉर्टकट मेथड में इसको कर सकते हो। 9, 10 को और भी ईजी वे है। 3 मेथड है ये सम्स, ये जो 9 और 10 सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। तो देखिए हम नेक्स्ट मेथड अनदर मेथड हम 10 नंबर पे करते हैं। देखिए हमने कर दिया है। आप तो जानते ही है साइन इनवर्स यू प्लस कॉस इनवर्स यू क्या होता है, π/2। तो साइन इनवर्स यू के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स यू। आप ये इसको आप यू मानिए, कॉस एक्स को यू मानिए। तो साइन इनवर्स यू के जगह पे आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स यू लिख सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला से साइन इनवर्स यू के जगह पे हम क्या लिख दिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स यू। देखिए इसके जगह पे पूरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स, तो π/2 के बदले π/2, माइनस के बदले माइनस, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बदले एक्स। अब तो डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 - 1 इज -1। ये भी एक इजी तरीका है। नेक्स्ट 11, 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत काम आएगा आगे। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। इलेवन नंबर पे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे u मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स u क्या होता है, 1/√1 - u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव u। आप u/v लगा देते हैं, डिवीजन रूल लगा देते हैं डेरिवेटिव का। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं और अटक जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। बट ये 2 मार्क्स का साम है और इसको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कर देंगे, इतना ईजी है। तो ये मेथड में नहीं करेंगे आप, ये प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट। आप अगर फार्मूला अच्छे से लर्न कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये तो एक्चुअली फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x²। ये तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लीजिए, आई बटन क्लिक करके, वहाँ पे फुल चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया है। 2 तो कांस्टेंट है, 2 सामने आ जाएगा डेरिवेटिव का, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। देखिए इसका आंसर 30 सेकंड क्यों, 10 सेकंड में आप कर दोगे अगर फार्मूला आपका लर्न है। बहुत इजी है ना स्टूडेंट्स। तो अगर u/v लगा देते, वो जो आप वो वाला जो लास्ट बताया उस मेथड में करेंगे तो ये आप थक जाएंगे ये आंसर लाने के लिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं है, देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉस इनवर्स है, इसका तो फार्मूला tan इनवर्स x होता नहीं है। बट एक तो फार्मूला जानते ही है, आपको अभी लिखाया कि कॉस इनवर्स u प्लस साइन इनवर्स u क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। तो कॉस इनवर्स u क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स u को आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स u। ये सुनो, π/2 माइनस साइन इनवर्स u लिख सकते हो। तो आप इसको u मानिए, कॉस इनवर्स u के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस
साइन इनवर्स यू, यू मतलब 2x/1 + x² लिख सकते हो। आप नेक्स्ट लाइन डी डी एक्स लिखिए। ये फॉर्मूला ना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव होता है ना इनवर्स फंक्शंस का, काम आएगा। अब इसके जगह पे तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है कि नहीं। तो π/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 0 माइनस, और 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 2/, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1 + x²। इसका आंसर बहुत सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 डन। सिमिलरली 13 नंबर हम नहीं करेंगे, पहले 14 नंबर करेंगे, उसके बाद 13 आ जाएगा। तो 14 नंबर आंसर देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा इसके जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 tan इनवर्स x। ये क्यों 2 tan इनवर्स x होता है, इसका प्रूफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ऑलरेडी बताया था हम। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x²। तो दिस इज द आंसर। तो देखिए 11 नंबर और 14 नंबर का आंसर सेम। और 13 नंबर पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स u बननी है, तो यहाँ π/2 - cos इनवर्स लिख लीजिएगा। 13 नंबर पे क्या करेंगे π/2 - cos इनवर्स ये लिख लीजिएगा। तो इसका डेरिवेटिव में सिर्फ आंसर आ जाएगा 2/1 + x, नेगेटिव आ जाएगा, और π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है। आप नेक्स्ट देखिए, और 2 क्वेश्चन लिखते हैं जो इस टाइप का ही होगा 13 14 का। क्वेश्चन नंबर 13 14 से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15 16। सेक इनवर्स गिवन है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स गिवन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एक फार्मूला पढ़े थे, आप पहले ट्राई करिए, ये फार्मूला हिंट है। सेक इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए ये फार्मूला देखिए, सेक इनवर्स m/n को, अगर सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो n/m हो जाता है। ये घुमा दीजिए, n ऊपर में चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। तो सेक इनवर्स 1 + x² / 1 - x² को क्या लिख सकते हो। तो 15 नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे आप, 15 नंबर लिखिए आंसर। तो आप लिख सकते हो आंसर बोल के 15 नंबर DDX बोल के क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, सेक इनवर्स 1 + x² / 1 - x²। उसके बाद DDX बोल के लिख लीजिए कॉस इनवर्स, घूम जाएगा 1 - x² / 1 + x²। उसके बाद वाला लाइन ये है, और उसके बाद वाला लाइन ये है, बस हो गया आपका आंसर। क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, सिर्फ आपको सिर्फ सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देना है। और यहाँ पे 16 नंबर पे क्या करेंगे हम, कोसेक इनवर्स को क्या करेंगे साइन इनवर्स में बदल देंगे। क्योंकि कोसेक इनवर्स देखिए बेटा, ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। कोसेक इनवर्स m/n आप लिख सकते हो साइन इनवर्स n/m। तो कोसेक इनवर्स 1 + x² / 1 - x² को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ये तो हम अभी बताया क्या कैसे करेंगे कि π/2 इसके जगह पे आपको लिखना है π/2 - cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। इसके जगह पे 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर ये आ जाएगा -2/1 + x²। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, u मानते हैं 1/√1 - u² इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इससे करेंगे तो आपका आधा घंटा में भी आंसर नहीं आएगा, बट ये 30 सेकंड का काम है। देख लीजिए, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है, ये इसके जगह पे आप लिख सकते हो 3 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है। ये 3 सामने आ जाएगा, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। 3/√1 - x² आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 10 सेकंड में हो जाएगा। 18 नंबर किसका फार्मूला है, 3 cos इनवर्स x का फार्मूला है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -3/√1 - x² हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव में माइनस आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 18 नंबर डन। आप 19 नंबर का कोई तो फार्मूला होता नहीं है, बट 19 नंबर को आप साइन इनवर्स में बदल दीजिए। कैसे, π/2 माइनस करके। तो 19 नंबर कैसे करेंगे, 19 नंबर को आप लिख लीजिए। देखिए हमने कर दिया है। तो cos इनवर्स u के जगह पे आप π/2 माइनस साइन इनवर्स u लिख सकते हो। वो जो फार्मूला
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तो फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो डेरिवेटिव कर दीजिए 0 इसका डेरिवेटिव और -3 सामने आ जाएगा और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर। सिमिलरली 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके जगह पे आपको लिखना है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला मतलब क्या है 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/√1 - x स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस आएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन और आंसर मेरे साथ मैच कर लीजिए। पहले हम 25 सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। तो 25 में आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी डी एक्स बोल के क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स के बदले साइन इनवर्स। अब रूट देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स की जगह देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा रहता है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा और एक्स रहेगा तो एक्स बाई 2 हो जाएगा बाई 2। ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। देखिए ये 2 और ये 2 वैनिश, तो डी डी एक्स साइन इनवर्स, आप ये रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स बाई 2 बचेगा। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2। बट आप सोचिए अगर हम फॉर्मूला मान के करेंगे साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला मान के करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, आप तो जानते ही है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिखना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कटेगा, इसका भी आंसर आएगा 1/2। तो 24 और 25 डन। आप 23 और 22 में कोई अंतर नहीं है। देखिए 23 करेंगे, 22 आप खुद करिएगा। 23 नंबर सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो बताया था पहले ही कि m है ऊपर में, नीचे n है, तो n/m लिखेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2x² - 1 है, तो इसको घुमा दीजिए तो 2x² - 1 डिवाइड बाई 1, तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला देखिए, ये 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। आप 2 सामने आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1, तो दिस इज द आंसर। आप बोलेंगे कि इतना फार्मूला हम कैसे याद रखेंगे, बेटा आप 11th में अगर ये फार्मूला जानते हैं तो ये फार्मूला तो बहुत आसान है। कैसे, देखिए 2 cos का थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करने से यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। देखिए अगर हम इसको हम अनदर मेथड में करेंगे, अगर आप इतना कर देंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स आ जाएगा। आप बोलेंगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करके करेंगे। देखिए इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं। तो लेट करिए, पहले लेट y इक्वल टू बोल के गिवन सम लिखिए, आपका आंसर यही आएगा। बट हम थोड़ा डिटेल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके बदले आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 2x² - 1। आप इसके बाद पुट करिए, x के जगह पे क्या पुट करने से फॉर्मूला बन जाएगा। x के जगह पे हम कॉस थीटा पुट कर देते हैं। देखिए अगर x के जगह पे कॉस थीटा पुट करते हैं तो कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ से कॉस को इधर लेके आइए या फिर बोथ साइड आप कॉस इनवर्स ले लीजिए, तो कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा मीन्स थीटा। तो x के जगह पे इस रिलेशन में कॉस थीटा पुट कर देते, तो y क्या किस में बदल जाएगा। देखिए देन y इक्वल टू कॉस इनवर्स के बदले कॉस इनवर्स x के जगह पे कॉस थीटा पुट किया तो 2 cos का थीटा -1 हो जाएगा। आप 2 cos का थीटा -1 के जगह पे cos 2 थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा हो जाता है ना, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा का 2 थीटा। अब थीटा क्या है कॉस इनवर्स x, ये यहाँ पे जो थीटा है ना उसके जगह पे कॉस इनवर्स x लिख दीजिए, तो 2 cos इनवर्स x। तो यही तो आपका लास्ट था, आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में लिखते हैं, तो बोथ साइड यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, मतलब डी डी एक्स लिख दिए बोथ साइड। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x वो लिखा हमने। तो y मतलब गिवन सम, इसको हम y माने थे ना, इसको हम y माने थे, तो y के बदले हम गिवन सम लिख दिया। तो मतलब उसका इसका डेरिवेटिव आपको पूछा है, इसका डेरिवेटिव क्या है, आप 2 तो सामने आ जाएगा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
ओके स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स सेम मिलेगा। आप देखिए 23 और 22 में कोई अंतर नहीं है। सेक इनवर्स एक्स को उल्टा कर दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही तो फार्मूला है, इसको उल्टा रेसिप्रोकल वाला फार्मूला है ना, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप 21 कैसे करेंगे? 21 देखिए x के जगह पे आप पुट करके भी कर सकते हो, या फिर फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। तो लेट करिए, लेट गिवन सम, तो साइन इनवर्स बोल के जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो x की जगह पे हम साइन थीटा पुट करेंगे। क्लास 11 का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए तो इसमें हम x की जगह पे अगर साइन थीटा पुट कर दे तो 1 - 2 साइंस का थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे देखिए, इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे, तो ये जो लाइन है 1 - 2 साइंस का थीटा, इसके जगह पे क्या फार्मूला लिख सकते हैं? कॉस 2 थीटा। आप कॉस 2 थीटा मतलब क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 2 थीटा की जगह हम साइन 9π/2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। और साइन इनवर्स साइन, ये साइन कटेगा तो क्या बचेगा? π/2 माइनस 2 थीटा। तो y π/2 माइनस 2 थीटा में बदल गया। अब थीटा क्या था? थीटा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे जो थीटा है ना उसके जगह पे हम साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। π/2 के बदले π/2, माइनस के बदले माइनस, 2 के बदले 2 और थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स। आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर दीजिए, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और -2 सामने आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव √1/√1 - x²। तो आप इतना दूर तक छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे y का वैल्यू आपको पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपको ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये होमवर्क है आपका, कॉस इनवर्स 1 - 2x²। इसका आंसर डेरिवेटिव करके आंसर क्या आएगा वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लोगो देखिए, वीडियो के नीचे चैनल जो लोगो है, ये लोगो में देखिए आपका मैथ्स एक्सपर्ट AME लिखा है, तो उसमें क्लिक करिए। उसमें उसके बाद यहाँ पे होम, उसके बाद प्लेलिस्ट दिखेगा, ये प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है, और फोल्डर देखिए आपका बहुत सारा चैप्टर्स का वीडियोस, जेईई मेन एडवांस का वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख के पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।